मां बेटी के रिश्ते में कौन है गाली, राही या अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज राही ने यह साबित कर दिया कि वो किसी भी लेवल पे जाके अपनी मां की बेइज्जती कर सकती है। मां सामने हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी का भी दिल आराम से दुखा सकती है क्योंकि उसका दिल दुखा हुआ है। मैं दुखी हूं तो पूरा कायनात दुखी होना चाहिए। कोई भी अंश प्रार्थना कोई भी खुश नहीं रहना चाहिए, और मां तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे पास हो चाहे दूर हो। आज राही ने यह साबित कर दिया। तो मुझे इसका आंसर तो पता है कि आप लोगों के लिए क्या है, मगर फिर भी चलते हैं इस वीडियो में, इस सफर में राही और अनुपमा के बीच में। तो बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राही को पहले परी ने कहा कि तुम बिल्कुल अनु मां बनती जा रही हो। गलत था। अनु मां को क्या परी पहचानती नहीं? आज अंश ने कहा कि तुम अनु मां बनती जा रही हो। क्या अंश भी अनु मां को पहचानता नहीं या राही को पहचानता नहीं? क्या घर के काम करना ही अनु मां की क्वालिटी है? क्या सिर्फ घर के काम ही करती थी अनुमा? अनुमा के अंदर जो प्यार, कंपैशन, जो बच्चों के प्रति डेडिकेशन, जो रिश्तों को संभालने की जो अक्ल थी, वो इसमें कहां है? इसमें अपना सबसे प्यारा रिश्ता संभालने की अक्ल नहीं है, और तो क्या ही संभालेगी, जो है मां बेटी का रिश्ता। जिस बच्ची ने आज तक ये नहीं सीखा कि अपने मां बाप की इज्जत कैसे करती है, वो कैसे अपनी मां को गाली कह सकती है। इनफैक्ट मैं अपनी ही स्टेटमेंट को कहूंगी कि कह सकती कि जिसने सीखा ही नहीं है वही तो कहेगी गाली। मगर किस बिना पे कह रही है ये नहीं समझ में आया। क्या जो भी कुछ उसको लोग ताने मारते हैं दिन रात, जो उसकी मां को ताने मारते हैं, उसको ताने मारते हैं, क्या वो उसके लिए गाली है? क्या वो उसके अंदर झांक के देखती नहीं है कि लोग गलत ताने मार रहे हैं? बाकी लोगों के लिए, प्रार्थना के लिए, इसके लिए उसके लिए बहुत आवाज उठाती थी पहले, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आज क्यों नहीं? जो प्रेम को समझ में आ गया वो राही को क्यों नहीं समझ में आ रहा? आज उसका ये कहना कि इससे ये गाली, मतलब इससे भी मतलब ये बड़ी गाली है मेरे लिए, कुछ और कह देता, ये मत कहता। अंश देखता रह गया, देखता ही रहेगा, क्योंकि अंश तो अपनी अनुमा को मानता है। और खास करके प्रार्थना, प्रेम, ये दोनों अनुपमा को समझते हैं, मगर ये लड़की नहीं समझती, परी समझती है। कहने का मतलब यह है कि अपने स्वभाव को ठीक नहीं करना है, अपने अंदर झांकना नहीं है कि क्यों ये लोग मुझे ही कहते हैं कि मैं अनुपमा की बेटी हूं। बेटी तो पाखी भी है, बेटा तो तोशु भी है, क्योंकि तुम अनुपमा से जल्दी नफरत करनी शुरू कर देती हो। तुम जल्दी हिसाब किताब में पड़ जाती हो और फटाफट से अनुपमा को अपने से दूर धकेलती हो, मां को गाली देती हो, मां को धक्के देती हो। तो ये सारे पाप किस जन्म में धोएगी ये राही? बहुत से लोग हैं जो राही के पक्ष में बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों बोलते हैं। बच्ची होती तो समझ में आता कि ठीक है भाई, मां की गलती होती है, मगर ये बड़ी है, खुद आने वाले समय में कुछ सालों में मां भी बनेगी, तो इसकी समझ कहां पे गई? आज ख्याति मां के पीछे घूम रही है, सब कर रही है, सब कुछ देख रही है, वो इसको धक्के मारती, सब करती, मगर वो मां है। उस मां का दिल जीतना है, मगर इस मां का दिल तोड़ना ही तोड़ना है। आज तो हद ही कर दी। अनुपमा को गाली कहना, ये खुद को गाली देना है, जो राही ने आज कर दिया। कुछ नहीं याद रहा कि मां ने क्या किया। जब मुसीबत में थी तब मां मां करती थी, कि तब ये कंफर्म था कि मम्मी ही बचाएंगी। और आज भी अगर उस मुसीबत में, वैसी मुसीबत में पड़ती है, तो आज भी यही कहेगी कि मम्मी कहां हो तुम, आ जाओ, मेरी मम्मी ही मुझे बचा सकती है। ये सब बहुत ही मैकेनिकल है कि जब आपको मुसीबत होती है तो मम्मी नहीं है तो मम्मी कौन, गाली है। बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हर रोज जो राही है नए नए मुकाम पा रही है डिसरिस्पेक्ट के, साथ साथ अंजाम मिल रहे हैं, मगर फिर भी समझती नहीं है।
बाकी परी अंश इनको भी समझना चाहिए कि ये अनुपमा हो ही नहीं सकती है। परछाई क्या, ये अनुपमा की मतलब जरा सी भी एक क्या माइनस में भी नहीं जाती है अनुपमा से मिलने में। अगर राही अनुपमा जैसी है तो हर घर में अनुपमा है। हर औरत अपने घर का काम करती है, बल्कि राही से तो कहीं बेटर है। घर का काम, बाहर का काम सब मैनेज करती हैं, घर चलाती हैं, परिवार चलाती हैं, रिश्ते संभालती हैं। तो राही से बहुत बेटर अनुपमा हर घर में बैठी है। तो ये राही कहां से अनुपमा होगी? भी 2 झोले उठा लिए तो अनुपमा हो गई, वो भी उठाने नहीं आए। तो ये आज बड़ा ही अजीब लगा सुन के, और आई एम वेरी मच लाइक इनटू दिस कि आप लोग भी इसको बहुत ही अजीब तरीके से देखते होंगे। बाकी आगे देखते हैं, क्योंकि ये राही की नफरत दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, ये बहुत ही खतरनाक दिख रही है राही के लिए, क्योंकि राही इसमें अपने प्रेम और अपने जो प्यार का रिश्ता है उसको भी खो बैठेगी, क्योंकि ये नफरत बहुत ही खराब चीज है। सो देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.